यह कहानी उस चिड़िया की है जो रेगिस्तान में रहती है। वह हमेशा बीमार रहती है। न तो उस बीमार चिड़िया का कोई अस्थायी ठिकाना था और न ही खाने पीने की कोई सामग्री ही बची थी। तभी वहाँ से एक कबूतर गुजरता है। वह दुखी व उदास चिड़िया उस कबूतर को रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कबूतर कहता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वह बीमार चिड़िया उस कबूतर से हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे बारे में पता करना, मेरी पीड़ा कब तक ख़त्म होगी और मेरे बुरे दिन अच्छे दिन में कब तक बदलेंगे। कबूतर कहता है कि मैं निश्चित ही तुम्हारे बारे में पता करूँगा। यह कहकर वह कबूतर स्वर्ग की दिशा में उड़ जाता है। कबूतर स्वर्ग पहुंचता है और स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर तैनात देवदूत को चिड़िया का संदेश देता है। देवदूत कहता है कि विधाता के अनुसार उस चिड़िया को 10 वर्ष तक ऐसा ही जीवन भोगना है। तब तक उस चिड़िया के जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर कहता है अगर वह बीमार चिड़िया अपने बारे में ऐसा सुनती है तो बहुत अधिक निराश हो जाएगी और पूरी तरह टूट जाएगी। क्या आप बेचारी चिड़िया को इस विपत्ति से निकलने का कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने कहा कि वह इस वाक्य को हमेशा बोलती रहे कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वो बीमार चिड़िया कबूतर से दोबारा मिलती है तो कबूतर देवदूत का यह संदेश उस बीमार चिड़िया को दे देता है। 10 दिनों बाद फिर एक बार उस कबूतर का गुजर वहाँ से होता है तो वह देखता है कि चिड़िया बड़ी ही खुश है। वह स्वस्थ दिख रही है और उसके शरीर पर नए पंख उग आए हैं। इसके साथ वह यह भी देखता है कि उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा उग आया है और वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है। चिड़िया मारे खुशी के चहचहा रही है। कबूतर को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि देवदूत ने उसे बताया था कि अगले 10 वर्षों तक उस चिड़िया के जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है और कोई खुशी नहीं है। वह अपना यह सवाल लेकर स्वर्ग में तैनात देवदूत के पास पहुंच जाता है। कबूतर देवदूत से अपने मन में उठने वाले सवालों के बारे में पूछता है तो देवदूत उसे बताता है कि यह सच है कि चिड़िया के जीवन में 10 वर्षों तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन यह बदल गया क्योंकि इसका कारण ये है कि वह चिड़िया बुरी से बुरी स्थिति में सिर्फ ये बोला कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वह चिड़िया जब भी गर्म रेत पर गिरती तो बस इतना ही बोलती, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब बीमारी से उसके पंख झड़ गए और वह उड़ नहीं सकती थी तब भी उसने यही बोला, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब भी उसे प्यास लगी और तलाशने के बावजूद उसे पानी नहीं मिला तब भी उसने बोला, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो वह चिड़िया बार बार उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करती रही। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसीलिए 10 साल सिर्फ 10 दिन में ही समाप्त हो गए। दोस्तों, हम सब जरा सी मुश्किल दुख तकलीफ़ आने पर या तो भगवान से सवाल करते हैं या उसके इंसाफ पर ही सवाल या निशान लगा देते हैं। बस ज़रूरत है एक बदलाव की। आज और अभी से आपको अपने आप से खुद से एक वादा करना होगा, ईश्वर मुझे जिस भी हाल में रखेगा उसके लिए मैं दिल से उसका आभार प्रकट करूंगा। सिर्फ एक बदलाव से आपकी भी ज़िंदगी उस चिड़िया की ज़िंदगी की तरह बदल सकती है। आइए हम सब मिलके एक साथ बोलें, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।